हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए अब हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि लेंजेन विभूषण को कहता है कि फीवर नहीं है, बस मैंने कहा ना सिर में दर्द है। अब आगे विभूषण कहता है ठीक है, तुम जाओ अपने बेडरूम में, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। लेंजेन कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लेट हो रहा है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। विभूषण कहता है मैंने कहा ना तुम अपने बेडरूम में जाओ, मैं मेडिसिन लाता हूँ। अब लेंजेन अपने बेडरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में विभूषण मेडिसिन लेकर लेंजेन के पास जाता है और उसे मेडिसिन देता है और लेंजेन से कहता है तुम आराम करो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, उसे खा लेना और तबीयत ज़्यादा ख़राब लगे तो मुझे फ़ोन कर देना। लेंजेन हाँ में सिर हिलाता है और विभूषण वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विभूषण बिंग बनकर लेंजेन के रूम में आती है। वो देखती है कि लेंजेन सो रहा है। वो उसके माथे को छूता है और चेक करती है कहीं इसको फीवर तो नहीं है। लेंजेन के माथे पर हाथ लगते ही लेंजेन आंखें खोल देता है और विंग का हाथ पकड़कर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। विंग लड़खड़ाते आवाज़ में कहता है वो ब्रदर का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि उनके दोस्त की तबीयत खराब है, तो जब तक वो आएंगे मैं आपका ख्याल रखूं। लेंजेन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। विंग कहता है नहीं, ब्रदर मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैंने उनके दोस्त का ध्यान नहीं रखा। लेंजेन कहता है ठीक है, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, अब तुम जाओ। विंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लंच तैयार करती हूँ। लेंजेन कहता है ठीक है और वो वापस बेड पर लेट जाता है और फिर सोचने लगता है क्यों विंग के पास आने पर मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो गेट की तरफ झांकने लगता है। तभी विंग किचन में खड़े होकर सोचता है मुझे जल्दी से जल्दी अपना काम करना होगा वरना काफ़ी देर हो जाएगी। तभी पीछे से लेंजेन विंग से पूछता है क्या सोच रहे हो विंग। विंग जब अपना नाम सुनता है तो उसके हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है और वो लेंजेन की तरफ पलटकर देखता है और कहता है आपने मुझे डरा दिया। लेंजेन कहता है क्या मैंने डरा दिया, कैसे। विंग कहता है अगर पीछे से आकर अचानक बोलोगे तो आदमी डर ही जाएगा ना, वैसे भी अभी तो तुम अंदर लेटे थे, फिर बाहर क्या कर रहे हो। लेंजेन इधर उधर देखने लगता है और पानी के जग को पकड़कर कहता है मुझे प्यास लगी थी तो इसलिए मैं बाहर आ गया पानी पीने के लिए। विंग कहता है ओ अच्छा, और विंग एक गिलास में पानी डालकर लेंजेन की तरफ बढ़ाता है। लेंजेन गिलास पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो लेंजेन का हाथ विंग के हाथ पर टकराता है, तो वो दोनों अजीब सा महसूस करते हैं और लेंजेन पानी का गिलास लेकर वहीं हॉल में बैठ जाता है। विंग भी वहीं हॉल में बैठता है और लेंजेन से कहता है मैं आपसे कुछ पूछूं। लेंजेन कहता है हाँ पूछो। विंग कहता है ब्रदर बता रहे थे कि आप कभी कभी यहाँ आते हैं, क्यों तो आप कहाँ रहते हैं। लेंजेन कहता है हाँ मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ, बाकी टाइम मैं दोस्तों के साथ ही रहता हूँ। तभी विंग कहता है किसके साथ, शुयान के साथ या मिंग्याओ के साथ। ये सुनकर लेंजेन कहता है तुम शुयान और मिंग्याओ को कैसे जानती हो। विंग घबराते हुए कहता है वो ब्रदर ने बताया था। लेंजेन कहता है क्या विभूषण ने सबके बारे में बताया है। विंग कहता है हाँ ब्रदर ने सबके बारे में बताया है। लेंजेन कहता है ओ, तो और क्या क्या बताया है विभूषण ने तुम्हें मेरे बारे में। विंग कहता है उन्होंने ये बताया कि आप अपने कॉलेज में कैसे स्टूडेंट को परेशान करते थे, कैसे किसी का कहना नहीं मानते थे और आपकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड है। तभी लेंजेन विंग को रोकते हुए कहता है नहीं, मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैंने आज तक किसी को भी टच किया। इतना कहते ही विंग हैरान हो जाता है और लेंजेन से कहता है क्या तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेंजेन कहता है नहीं, आज तक मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। विंग कहता है तो क्या मेरे ब्रदर ने हमसे झूठ बोला। तभी लेंजेन कहता है हमसे का क्या मतलब है। विंग कहता है मेरा मतलब मेरी सिस्टर मेरे ब्रदर से। लेंजेन कहता है क्या विभूषण अपने कॉलेज की हर बात तुम सबको बताता है। विंग कहता है हाँ, क्योंकि हम फैमिली है और फैमिली में कोई बात छुपाई नहीं जाती है, क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है। इस पर लेंजेन चुप रहता है और वहाँ से उठकर रूम में चला जाता है और अपने डोर को लॉक कर देता है और सोचता है विभूषण कितना खुशनसीब है जिसके पास फैमिली है और एक मैं हूँ जिसके पास फैमिली तो है पर केवल नाम के लिए। अंकल है वो बिजनेस के चक्कर में भारी रहते हैं और ब्रदर तो किसी से कुछ बोलते ही नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ वहाँ भटकता हूँ। कुछ देर बाद विंग के लिए फ़ोन आता है। विंग फ़ोन उठाता है और फ़ोन पर वो पर्सन कहता है विंग लेंजेन को जल्दी से मनाओ और उसे
उसकी फैमिली में भेजो, वरना तुम्हें पता है ना हमारे बीच जो डील हो रखी है उसे मैं कैंसिल कर दूंगी और तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विंग कहता है नहीं नहीं मैं करता हूँ, पर आप डील कैंसिल मत करना, मैं जल्दी ही आपका काम कर दूंगा। तो मैं लेंजेंस को उसकी फैमिली में भेज दूंगा। और विंग अपना फ़ोन रख देता है और विंग अपने मन में सोचता है मुझे जल्दी से जल्दी लेंजन के करीब जाना होगा। लेंजन अब एक हफ्ते तक विंग और लेंजन के बीच अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन विंग अपने अपार्टमेंट में था, तभी लेंजन वहां आता है और सीधे अपने रूम में जाता है। विंग ये देखकर उसके डोर पर नॉक करता है और लेंजन से कहता है लेंजन क्या हुआ, ओपन द डोर लेंजन, डोर खोलो प्लीज, क्या हुआ बताओ। लेंजन एकदम नशे में था। उसने डोर खोला और विंग को उसकी बेस्ट से पकड़ा और उसके लिप पर अपना लिप रखकर उसे किस करने लगा। विंग पहले तो उससे दूर हट रहा था, मगर अचानक उसे डील याद आती है तो वो लेंजन को कुछ नहीं कहता और लेंजन जो करना चाहता था वो करने दिया। लेंजन विंग को ब्रूटली हंगरी किस कर रहा था। पहले तो विंग चुपचाप खड़ा था, मगर उसके बाद वो भी लेंजन को किस बैक कर रहा था। अब लेंजन उसके अपर लिप को लिक सक कर रहा था और कभी उसके लोअर लिप को लिक और सक कर रहा था। अब लेंजन उसके लिप पर बाइट करता है और इससे विंग का माउथ ओपन हो जाता है और लेंजन अपना टंग विंग के माउथ में डाल देता है और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। और उसके बाद वो विंग के नेक पर आता है और उसे वहां बाइट करने लगता है और उसके पूरे चेस्ट पर लिक सक और बाइट कर रहा था और उसके कपड़े रिमूव करने लगा। अब लेंजन विंग को पूरा निकिट कर देता है और अब वो उसका लोअर बॉक्सर सब निकाल देता है और उसके लोअर पार्ट को लिक और सक करने लगता है। फिर लेंजन भी अपने कपड़ों को रिमूव करता है और विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसे बहुत पेन हो रहा था, पर लेंजन उसे छोड़ ही नहीं रहा था। पूरी रात लेंजन विंग के साथ इंटीमेट होता है, अब विंग से दूर होता है और विंग जब देखता है लेंजन अब सो गया है तो वो उठता है और शावर लेता है और तैयार होकर वहां से चला जाता है। बाहर आकर वो किसी को फ़ोन करता है और उस पर्सन से कहता है आपका काम हो गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो उनके पास चला जाएगा। अब हम हिस्टोरी को 3 साल आगे बढ़ा के देखते हैं, जहाँ एक पर्सन एक बच्चे को आवाज़ दे रहा था, आयुयान कहाँ हो बेटा आयुयान। वो बच्चा कहता है मैं यहाँ हूँ मम्मा। वो पर्सन वहाँ उस तरफ जाता है और उस बच्चे को गोद में उठाकर कहता है तुम वहाँ क्या कर रहे थे बच्चा। बच्चा कहता है कुछ नहीं मम्मा, मैं खेल रहा था। तभी वहाँ पर मम्मा म्या म्या आती है और विंग से कहती है विंग काम पर नहीं जाना है क्या, अगर जल्दी ना गए तो सर हमें डांटेंगे और पता है जॉब बड़ी मुश्किल से मिली है, वैसे भी उस कंस्ट्रक्शन साइड में लेबर भी बहुत कम है। विंग कहता है मैं मुझे आयुयान के साथ साथ लेट हो जाता है, इसे मैं ग्रेनी के पास देता हूँ और मैं चलता हूँ। चलो अब हम रंजन को देखते हैं, जहाँ वो अपने मेंशन जिंसी में था। उसके अंकल काफ़ी बीमार थे। अंकल लेंजन से कहता है बेटा मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम शादी कर लो, अब तुम्हारी उम्र हो रही है बेटा, मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहता हूँ। लेंजन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, पिछले 3 सालों से कह रहा हूँ कि शादी कर लो, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। लेंजन कहता है अंकल मैं भी आपसे कह चुका हूँ, जब तक विंग मुझे नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूँगा और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपनी मेडिसिन ले लेना। मैं निकलता हूँ। लेंजन चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन है। वो अपने ऑफिस में पहुंचा और अपने ऑफिस में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी वो एक पर्सन को फ़ोन करता है और कहता है कुआन तुमने पता लगाया कि विंग कहाँ है। कुआन कहता है लेंजन नाम के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है और तो और एक तस्वीर भी नहीं है। पिछले 3 सालों से मैं विंग के नाम से जितने भी आदमी मुझे मिले हैं उन सब की तस्वीर मैंने तुम्हारे लिए भेजे हैं, पर उनमें से तुम्हारा विंग नहीं है। लेंजन मैं क्या करूं बताओ तुम। लेंजन गुस्से में फ़ोन काट देता है और अपने से बोलता है विंग कहाँ हो तुम, मुझे ऐसे अचानक छोड़ के क्यों गए, विंग क्यों गए, आखिर तुम हो कहाँ विंग। ये सब कह ही रहा था कि तभी ऑफिस में सेक्रेटरी न्यू हुसैन आता है और वो लेंजन से कहता है सर हमारा वो प्रोजेक्ट पिछले 3 सालों से पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ लेबर टिक ही नहीं पा रही है और जो 30-40 लेबर है उनमें से ज़्यादातर लेडीज़ है और वैसे भी
उस गांव में वो प्रोजेक्ट लगाकर हम अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पुअर लोग रहते हैं और ज़्यादातर वो खेती करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। तो वो वहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना सही नहीं होगा।